गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अनुज मिश्रा दयासा क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज बात करेंगे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पर। दोस्तों, मैंने इंग्लिश पर एक सीरीज स्टार्ट किया था इंग्लिश ग्रामर पर, जिसका नाम था लर्न इंग्लिश फ्रॉम जीरो लेवल। उसी सिलसिले को आज हम लोग आगे बढ़ाते हुए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को स्टडी करेंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो टेंस को हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन से हिंदी सेंटेंस जो होते हैं जिसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंतर्गत रख सकते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वैसे सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में बदलने के लिए अपना भूमिका देगा। तो चलिए देखते हैं। हम लोग देखेंगे इसे पहचानेंगे कैसे। तो इसका एक इंट्रोडक्शन लेते हैं, इंट्रो लेते हैं। इंट्रो में देखेंगे कि दो चीज पर हमको फोकस करना है। पहला चीज फोकस ये है कि कोई भी हिंदी सेंटेंस जिसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि पाए जाएंगे, ऐसे सेंटेंस जो अंत में पाए जाएंगे। हम किसी भी हिंदी सेंटेंस को लिखेंगे और वह अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब में समाप्त होगा। तो ये एक चीज को देखना है। और दूसरा देखना है कि यह समय से बंधा हुआ होता है या समय से जुड़ा हुआ होता है, समय से जुड़ा हुआ होता है। तो हम इसे एक हिंदी सेंटेंस के एग्जांपल से इस चीज को क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूं। तो जैसे लिख रहा हूं कि हम लोग 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं। 2 घंटे से हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। तो यहां पर दो चीज आपको देखना है। एक रहे हैं, यानी पहला वाला जो हम कंडीशंस बताए थे, वो कंडीशन में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि पर सेंटेंस को समाप्त होना है। तो ये सेंटेंस उस जगह पर समाप्त हो रहा है। और दूसरा क्या कंडीशन हम बताए कि वो समय से जुड़ा हुआ रहेगा। देखिए 2 घंटा ये समय है और ये समय से जुड़ा हुआ है, 2 घंटे से जुड़ा हुआ है। अगर ये दो कंडीशंस हम प्राप्त कर लेते हैं किसी हिंदी सेंटेंस में, तो ये हिंदी सेंटेंस जो है इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की जिम्मेदारी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के पास चली जाती है। तो ये जो 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं ये समय है, और इसको हम लोग हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो इसे हम कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करें? तो इसके लिए क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस अपनी भूमिका दिखाएगा, लेकिन वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सिर्फ मुख्य काम क्या है? वो सिर्फ वर्ब का सिलेक्शन करेगा। हम स्ट्रक्चर किसका प्रयोग करेंगे? तो स्ट्रक्चर प्रयोग कर तो हम लोग स्ट्रक्चर किसका प्रयोग करेंगे? स्ट्रक्चर प्रयोग करेंगे हम लोग असर्टिव सेंटेंस का, क्योंकि सेंटेंस जो है ये असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाइए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कीजिए, उसके बाद मेन वर्ब का प्रयोग कीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग कीजिए, उसके बाद अगर कोई रहेगा तो इसका फुल स्टॉप का प्रयोग कीजिए। जब ये पता चल गया कि ये सेंटेंस जो है ये सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस डील करेगा, क्योंकि इसके जो सिम्टम्स थे, जैसे यहाँ पर ये 2 घंटे समय से जुड़ा हुआ है, रहा है, रही है, अंत में है, तो ये पता चल गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा। तो अब हम जब इसको प्रेजेंट परफेक्ट को ये जिम्मेदारी देंगे कि आप इसको डील कीजिए, तो वह स्ट्रक्चर में मेन काम क्या करेगा? क्या हेल्पिंग वर्ब लगाना चाहिए, कौन सा मेन वर्ब लगाना चाहिए, या कोई भी वर्ब कहां जुड़ना चाहिए, इसकी जानकारी टेंस हमें देगा। तो चलिए देखते हैं टेंस हमें जानकारी क्या देता है। कि सबसे पहले यहाँ पर वो बताया कि सब्जेक्ट के जगह पर सब्जेक्ट रहेगा और हेल्पिंग वर्ब के जगह पर हैव या हैज लगाना पड़ेगा, उसके साथ एक बीन का प्रयोग होगा।
उसके बाद मेन वर्ब जो है, मेन वर्ब के साथ आईएनजी को जोड़ देना है, अर्थात इसको हम लोग मेन वर्ब का चौथा रूप भी बोलते हैं, यानी वर्ब फोर भी बोलते हैं। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद ये जो समय होता है, समय को जोड़ने के लिए एक सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद अदर वर्ड्स जो होंगे, OW का मतलब होता है अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स जो होंगे हम उसे लास्ट में दे देंगे और यहां पर हम लोग लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। अब इसी सेंटेंस को हम लोग देखते हैं कैसे चेंज किया जाता है। तो हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट यहाँ पर वी है, तो सबसे पहले हम लोग वी का प्रयोग कर दिए। उसके बाद हैव या हैज का प्रयोग करेंगे। तो हैव और हैज का प्रयोग मैंने इससे पिछले वीडियो में बताया था कि हैव कहाँ पे लगेगा, हैज कहाँ पे लगेगा। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट बता देता हूँ। यहाँ पर हैव का प्रयोग होगा, हैव के बाद बीन का प्रयोग होगा, हैव बीन के बाद मेन वर्ब का आईएनजी, मेन वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ना है। तो यहाँ पर खेलने का इंग्लिश प्ले होता है, प्ले के साथ आईएनजी जोड़ेंगे तो प्लेइंग हो जाएगा। उसके बाद क्या खेल रहे हैं? तो क्रिकेट खेल रहे हैं, वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। क्रिकेट के बाद क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हम दे दिए। अब सिंस और फॉर का प्रयोग हमें देखना है, सिंस कहां पे लगाएंगे और फॉर कहां पे लगाएंगे। तो ये हम अगले स्टेप में समझेंगे, इसी वीडियो के अगले स्टेप में समझेंगे कि हम सिंस कहां लगाएंगे और फॉर कहां लगाएंगे। फिलहाल हम यहां पर बता देते हैं, यहां पर 2 घंटे का समय है, इसलिए फॉर का प्रयोग किया जाएगा। तो हो जाएगा वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर कितने समय? 2 घंटे। यहां लिख देंगे 2 आवर्स, यहां लिख देंगे 2 आवर्स। हमारा क्या हो गया? ये हिंदी से इंग्लिश में ये ट्रांसलेट हो गया। आप किसी भी सेंटेंस को पहले आप देखिएगा कि यह किस सेंटेंस के अंतर्गत आता है, और सेंटेंस पता कर लेंगे, क्योंकि सेंटेंस पता करने के बाद ही हमें स्ट्रक्चर पता होता है। उसके बाद हम तुरंत पता करेंगे इसे कौन सा टेंस डील करेगा। उसके बाद उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब को लेकर, उसके कंडीशंस, नियम कानून को लेकर हम इसे हिंदी से इंग्लिश में आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। मैंने प्रेजेंट के चारों टेंस को, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, चारों को मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताया है। इस सिलसिले को मैं और आगे तक ले जा रहा हूं, अभी ये समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि हम इसके नेगेटिव पार्ट को बनाएंगे, फिर इंट्रोगेटिव पार्ट को बनाएंगे, और इसको बनाने में आप मेरे साथ बने रहिए। मैं अगले स्टेप में इसको बता रहा हूं, और सिंस का प्रयोग और फॉर का प्रयोग कहां हो रहा है मैं इसको भी बता रहा हूं। तो इसको मैं मिटा देता हूं। तो नेक्स्ट जो है हमारा, ये असर्टिव सेंटेंस के बारे में मैंने सभी वीडियो में बताया है। असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव को हम लोग एफर्मेटिव भी बोलते हैं, एफर्मेटिव भी बोलते हैं, एफर्मेटिव। तो हम लोग पॉजिटिव, अभी जो सेंटेंस हमने बनाया था कि हम लोग 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये सेंटेंस जो हम लोग बनाए थे, इसमें कहीं भी नेगेटिव वर्ड नहीं है, ना, नहीं, ये सब का कोई वर्ड नहीं है, तो जिस कारण से ये पॉजिटिव है। अगर उसी सेंटेंस में ना, नहीं, ये सब मिल जाए तो ये नेगेटिव हो जाएगा। कोई भी नेगेटिव वर्ड अगर उसमें जुड़ा हुआ रहे तो सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है। जैसे कि हम लोग सुबह से टीवी नहीं देख रहे हैं। हम लोग सुबह से टीवी नहीं देख रहे हैं। तो हम लोग सुबह से टीवी नहीं देख रहे हैं, ये जो नहीं वर्ड है, ये नहीं के वजह से ही ये नेगेटिव बन गया। और नहीं के बारे में मैंने बताया था, नहीं का इंग्लिश के लिए हम लोग नो और नॉट का प्रयोग करेंगे। तो हमने बताया था कि नो का प्रयोग हमेशा नाउन के साथ होता है और नॉट का प्रयोग वर्ब के साथ होता है। वर्ब को छोड़कर वो एडजेक्टिव, एडवर्ब के साथ भी इसका प्रयोग होता है। फिलहाल हम इसको सिर्फ वर्ब के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ टेंस को पढ़ा रहे हैं। तो अब इसको हम कैसे बनाएंगे? ये जो नॉट का प्रयोग होता है, ये हमेशा वर्ब के साथ होता है। नॉट का प्रयोग हमेशा वर्ब के साथ होता है। तो यहां हो जाएगा वी के साथ हैव के बाद नॉट, वी हैव नॉट बीन। टीवी देखने का इंग्लिश हो जाएगा वॉच्ड,
तो यहां हो जाएगा वाचिंग, वी हैव नॉट बीन वाचिंग टीवी। समय को देना है, समय को, तो हो जाएगा सिंस मॉर्निंग। उसी फॉर्मूले को मैंने प्रयोग किया। यहां पर देखिए सब्जेक्ट, यहां पर हेल्पिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के साथ बीन का प्रयोग किए हैं, और नॉट का प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद करने के लिए बोले थे, इसलिए बीच में यह आ गया, हैव नॉट बीन हो गया। इसको हम हैव बीन नॉट नहीं लिख सकते हैं, अगर हैव बीन नॉट लिखेंगे तो यह गलत हो जाएगा, इसलिए इसे हैव नॉट बीन लिखना है। अर्थात हम हेल्पिंग वर्ब यहां तक ले लिए, फिर यहां मेन वर्ब के साथ आईएनजी जोड़े, यहां पर ऑब्जेक्ट है, फिर यहां सिंस फॉर में हम सिंस का प्रयोग किए, फिर यहां पर हम सिंस फॉर के बाद जो अदर वर्ड्स है उसका प्रयोग किए, सेंटेंस बन के तैयार हो गया। अर्थात सिर्फ हमें नेगेटिव में क्या देखना है, नेगेटिव में देखना है कि नॉट का हम प्रयोग करेंगे तो कहां पे करेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस नॉट को क्या करेगा, इस नॉट को इस बीन के साथ हटा के, यानी बीन के बीच, हाँ, बीन को पहले लिखकर नॉट को बाद में लिखकर आपके सामने परोसा जाएगा, और आपको पकड़ना है कि हम नॉट को ऐसे नहीं लिख सकते हैं। हाँ, नॉट को लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है? नॉट को लिखा जा सकता है अगर इसे हम एनामुलस फॉर्म पे लिखें। एनामुलस फॉर्म पे भी लिखेंगे तो एक साथ ही रहेगा। चलिए ठीक है, और तो हम लोग नेक्स्ट समझते हैं सिंस और फॉर का प्रयोग कहां पे होता है। तो इसको मैं साफ कर देता हूं बोर्ड को। सिंस का प्रयोग और फॉर का प्रयोग, यूजेस ऑफ सिंस एंड फॉर। दोस्तों, ये किताबी भाषा के आधार पर अगर हम बात करेंगे कि सिंस कहां पे लगेगा, फॉर कहां पे लगेगा, तो एक कहानी थोड़ी अटपटा टाइप की बन जाती है कि पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, ये जो होता है ये मैक्सिमम स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है। तो मैं इसे एक ट्रिक्स के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। मैं आशा करता हूं कि ये ट्रिक्स आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। दोस्तों, समय जो होता है, ये समय को हम लोग दो भागों में बांट देंगे। एक समय हो जाएगा नाम वाला समय, नाम वाला समय, और एक हो जाएगा बेनाम वाला समय, बेनाम वाला समय। ये समय में हम बांट देंगे। अगर हम बोलेंगे आपको कि हम जनवरी से हम दिल्ली में रह रहे हैं, हम जनवरी से दिल्ली में रह रहे हैं, तो जनवरी से तो मतलब जनवरी जो है वो टाइम हो गया, समय हो गया। तो जनवरी जो है ये नाम है या बेनाम है? तो जनवरी एक महीने का नाम होता है, इसलिए ये नाम वाला समय है। अगर हम बोलेंगे कि हम 5 वर्षों से दिल्ली में रह रहे हैं, तो 5 वर्ष किसी समय का नाम नहीं है। हाँ, अगर ये होता कि हम 2004 से रह रहे हैं, 2015 से रह रहे हैं, 2020 से रह रहे हैं, तो ये नाम वाला समय हो जाता। तो नाम वाला समय और बेनाम वाला समय, हम 4 दिन से बीमार हैं, हम सोमवार से बीमार हैं, तो सोमवार नाम वाला समय हो गया, 4 दिन बेनाम वाला समय हो गया। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये नाम वाला समय और बेनाम वाला समय को डिस्टिंग्विश करना है। आपको पता करना है कि कौन वाला समय नाम वाला समय है और कौन वाला समय बिना नाम वाला समय है। अगर आप ये पता कर लिए तो आपके लिए सिंस और फॉर का प्रयोग आसान हो गया। दोस्तों, याद रखिएगा, नाम वाले समय के साथ सिंस का प्रयोग होता है और बेनाम वाले समय के साथ फॉर का प्रयोग होता है। इस पॉइंट के बाद दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि जब भी कोई बजे वाला समय रहेगा, बजे के साथ हमेशा सिंस का प्रयोग होगा। बजे मतलब मैं 3 बजे से यहां आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं, 3 बजे, मैं 11 बजे से यहां पर कहानी लिख रहा हूं, 11 बजे से, यानी बजे जब भी आपको मिलेगा आपको सिंस का प्रयोग करना है। तो आप सिंस और फॉर का प्रयोग ऐसे कर सकते हैं। दोस्तों, अब इसी का हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव पार्ट करेंगे। इंट्रोगेटिव पार्ट मींस इस सेंटेंस को हम लोग इंट्रोगेटिव के तरीके से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वो उसको भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। हमको आशा है, हम उम्मीद भी करते हैं आपको सिंस और फॉर का प्रयोग समझ में आ गया होगा।
स्टार्ट करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस और टेंस क्या है हमारा? टेंस क्या है? टेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, मैंने कई वीडियो में बताया है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं जनरल इंट्रोगेटिव, जनरल इंट्रोगेटिव या जनरल क्वेश्चन। जनरल क्वेश्चन का सेंटेंस कैसे होंगे मैं लिख रहा हूं, क्या हम लोग सुबह से अखबार पढ़ रहे हैं? या क्वेश्चन चिन्ह, क्या हम लोग सुबह से अखबार पढ़ रहे हैं? तो क्या करेंगे, इसको कैसे बनाएंगे? इसको बनाने का जो नियम है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लगाना है, फिर सब्जेक्ट को लगाना है, फिर मेन वर्ब को लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट को लगाना है, ऑब्जेक्ट को लगाना है, फिर क्वेश्चन मार्क्स। जब ये टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंतर्गत आ जाएगा तो यहां पर हो जाएगा हैव या हैज सब्जेक्ट, उसके बाद इसका बीन जो छूटेगा वो लगाना है। मेन वर्ब का चौथा रूप यहां पर आपको मेन वर्ब का चौथा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। तो इसी सेंटेंस को अगर हम यहां पर ट्रांसफर करेंगे या ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले हम लोग का जो इंग्लिश है, हम लोग का इंग्लिश हो जाएगा, हम लोग का इंग्लिश सॉरी हम लोग है इसलिए यहां पर हैव का प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। हैव के बाद ये वाला हो गया, अब सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा वी के बाद हो जाएगा बीन के बाद हो जाएगा मेन वर्ब। पढ़ना, पढ़ने का इंग्लिश होता है रीड को हम लोग आईएनजी जोड़ेंगे तो हो जाएगा रीडिंग। तो हैव वी बीन रीडिंग न्यूज़पेपर, हैव वी बीन रीडिंग न्यूज़पेपर क्या है? सुबह से, तो हो जाएगा सुबह एक नाम है इसलिए सिंस का प्रयोग करेंगे, न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग। और यहां पर अखबार जो है, अखबार एक नाउन है, इसके लिए इसके पीछे एक आर्टिकल का प्रयोग करना पड़ेगा, अ न्यूज़पेपर। हैव वी बीन रीडिंग अ न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग, यहां पर क्वेश्चन मार्क्स लगा देंगे, ये सेंटेंस बनके तैयार हो गया। तो यहां प्रश्न है कि आप यहां पर इसको अगर हम नेगेटिव बना देते हैं कि हैव, क्या हम लोग सुबह से अखबार नहीं पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश क्या होगा? अगर हम सेंटेंस को ऐसा बना देते हैं, क्या हम लोग सुबह से अखबार नहीं पढ़ रहे हैं, तो सेंटेंस कैसा हो जाएगा? क्या हम लोग सुबह से अखबार नहीं पढ़ रहे हैं, ये इंग्लिश क्या हो जाएगा? तो ये ऑप्शन ए ऐसा होगा, हैव वी नॉट बीन रीडिंग अ न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क्स। ऑप्शन बी, हैव नॉट वी बीन रीडिंग न्यूज़पेपर since morning question marks। option C, haven't we been reading a newspaper since morning। क्वेश्चन मार्क्स। इनमें बताइए, आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस सही है इस सेंटेंस के लिए। दोस्तों, हैव वी नॉट बीन रीडिंग अ न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग, इसको आप सही मान सकते हैं या सही है भी, मानना ही नहीं है, ये सही है। लेकिन हैव नॉट या हैव के साथ नॉट का प्रयोग यहाँ पर लगा दिया गया है। मैंने एक वीडियो में बताया भी है कि हैव के साथ नॉट मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग होगा,
तो वह कंडीशन सिर्फ असर्टिव सेंटेंस पर लागू होगी, वो कंडीशन सिर्फ असर्टिव सेंटेंस पर लागू होगी, ना कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लागू नहीं होगी। हैव नॉट वी बीन ये सेंटेंस गलत है, और हैवेंट अगर हम एनामुलस फॉर्म पे लिखते हैं तो ये सही होगा। यानी ये भी सही है, ये भी सही है, बट ये गलत है। तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये देखना है कि आपको कौन सा सेंटेंस दिया गया है और उसे किस तरीके से दिया गया है, तब आप सही का चयन कर पाएंगे। क्योंकि आपके क्वेश्चंस जो होंगे वो कॉमन एरर्स के माध्यम के होंगे। तो दोस्तों ये जनरल क्वेश्चन बन गया। बस हमारा एक टॉपिक्स और छूटा हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन को हम लोग जैसे ही करेंगे, प्रेजेंट का ये किस्सा लगभग समाप्त हो गया, लगभग ये समाप्त हो गया। हम लोग WH क्वेश्चन को देखते हैं। WH क्वेश्चन कैसे क्वेश्चंस होते हैं? वैसे क्वेश्चन जिसका उत्तर हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता है। जैसे हम लोग क्यों सुबह से अखबार पढ़ रहे हैं। हम लोग क्यों सुबह से अखबार पढ़ रहे हैं? तो ये क्यों वर्ड है, इसके सबसे पहले इंग्लिश यहां पर हम लोग WH वर्ड का प्रयोग करेंगे। WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर मेन वर्ब का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर सिंस फॉर का प्रयोग करेंगे, फिर अदर वर्ड्स का प्रयोग करेंगे, क्वेश्चन चिन्ह लगा देंगे। तो यहाँ पर WH वर्ड के जगह पर WH वर्ड ही लिखेंगे हम। हेल्पिंग वर्ब में हम क्या लगाएंगे? हैव और हैज का प्रयोग होगा, और सब्जेक्ट के बाद हम एक बीन का प्रयोग करेंगे क्योंकि बीन छुटा हुआ था यहाँ पे। उसके बाद मेन वर्ब का चौथा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस और फॉर का प्रयोग होगा, फिर अदर वर्ड्स, फिर क्वेश्चन मार्क्स। तो इस सेंटेंस को देख लेते हैं। सबसे पहले WH वर्ड क्या है? व्हाई। तो व्हाई सबसे पहले। हैव और हैज के लिए हम लगाएंगे हैव, हम लोग हैं। सब्जेक्ट में आ जाएगा वी, तो व्हाई हैव वी बीन हो जाएगा। उसके बाद मेन वर्ब का चौथा रूप पढ़ने का इंग्लिश हो जाता है रीड, रीड के साथ ING लगाएंगे तो हो जाएगा व्हाई हैव वी बीन रीडिंग अ न्यूज़पेपर। समय के साथ या सुबह है तो सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस मॉर्निंग। इस तरीके से आप किसी भी सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में बदल सकते हैं। आप कोई भी हिंदी को देख लीजिए, समझ लीजिए, और समझने के बाद आपको तय करना है कि इसे हम किस टेंस के माध्यम से हैंडल करेंगे। ये अगर आप तय कर लेते हैं तो आपका कोई भी हिंदी सेंटेंस इंग्लिश सेंटेंस में बदल जाएगा। आशा करते हैं प्रेजेंट का संपूर्ण भाग आपको समझ में आया होगा। सभी वीडियो को आप एक सीरीज के माध्यम से देखिए, लगातार देखिए। ये आज 10वां वीडियो है और प्लेलिस्ट में सारी वीडियो को डाल दी गई है, और आप 10 के 10 वीडियो को देखिए। आपके इंग्लिश टेंस के प्रति आपका नजरिया सब कुछ बदल जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में पास्ट के सिलसिले को लेकर, पास्ट के सीरीज को लेकर। तब तक इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।